मंत्री पीयूष गोयल ने पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा के इतिहास में जुड़ा एक और अध्याय। लिंगानुपात के ताजा आंकड़ों में फतेहाबाद जिला प्रदेश में अव्वल। 1000 लड़कों पर 987 लड़कियों ने लिया जन्म। उपायुक्त ने कहा, जन भागीदारी से मिली सफलता। गुरुग्राम में राजीव चौक से सोहना तक का सफर हुआ आसान। ट्रायल के तौर पर कल शाम से आमजन के लिए खुला बहुप्रतीक्षित गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे। और 15 से 17 जुलाई तक सूरजकुंड में भाजपा का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का होगा आयोजन। हरियाणा से भाजपा मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता होंगे शामिल। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आज प्रदेश को एक बड़ी सौगात देते हुए पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान देने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास जताया कि निफ्ट का ये कैंपस लैंडमार्क कैंपस के रूप में उभरेगा। यहां से निकलने वाले प्रोफेशनल्स फैशन की दुनिया में अपना उल्लेखनीय योगदान देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्राथमिकता दी, उससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। इंजीनियरिंग के लिए जैसे मानी जाती है या IIM मैनेजमेंट में माना जाता है, निफ्ट उसी प्रकार से फैशन टेक्नोलॉजी में आज से लगभग 36 साल पहले शुरू हुआ और न्यूयॉर्क की फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करके शुरू किया गया। और आज 36 साल बाद इसका इतना प्रभाव है विश्व भर में कि निफ्ट के पढ़े हुए बच्चों की डिमांड भी बहुत रहती है और उनके काम की अहमियत भी बहुत रहती है। जिस प्रकार से माननीय खट्टर जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इतनी प्राथमिकता दी कि आज हरियाणा के आंकड़े ही बदल गए। हरियाणा में आज महिलाओं को जो सशक्तिकरण हुआ है, जो आज स्थान मिला है, वो अपने आप में शायद हमारे हरियाणा के इतिहास में अनोखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना से न केवल पंचकुला बल्कि हरियाणा के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया है। देश का ये 17वां कैंपस होगा और इसका विकास विश्व स्तर के निफ्ट कैंपस के रूप में किया जाएगा। इस संस्थान की स्थापना केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और निफ्ट दिल्ली के सहयोग से की गई है। 10.45 एकड़ भूमि पर स्थापित ये परियोजना 133 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से पूरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में हॉस्टल, थिएटर और ऑडिटोरियम बनाने की योजना है। इस संस्थान में 20% सीटें प्रदेशवासियों के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र है देश में, लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि वहाँ के बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है, ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। तो इस नाते से विश्व स्तरीय इस निफ्ट कैंपस के रूप में इसका विकास है। अब इसका जो योजना है, इसकी जो पॉलिसी है, उसमें पहले चरण में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ज़मीन है, चाहे पैसा लगता है, वो सब प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी को कहूँगा कि हमने पहला चरण तो पूरा कर दिया है। कुछ दूसरे चरण की डिमांड जैसे पहले रखी गई हैं, उसमें ज़रूर आप हमारा सहयोग करें, हम भी यथा योग्य सहयोग करेंगे और दूसरे चरण की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा उसको बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से हूँ और निफ्ट पंचकुला का हमारा पहला बैच है। मुझे लगता है कि पहला बैच होने की वजह से हमें सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, चाहे वो फैकल्टी हो या फिर कोई भी चीज़ हो। हमें हर चीज़ बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझाई जाती है। चाहे कोई भी दिक्कत हो, हमें हमारी फैकल्टी हमेशा हमारे पास रहती है, हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए। निफ्ट पंचकुला में टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ। हमारा बैच टेक्सटाइल डिज़ाइन का सबसे पहला बैच है और निफ्ट में होने की वजह से हमें एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, क्योंकि निफ्ट का एक ब्रांड है
तो उसकी वजह से इंडस्ट्री में रीचेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है, इंडस्ट्री विजिट्स और कनेक्शंस बनाने बहुत आसान हो जाते हैं हमारे लिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लिंगानुपात के मामले में फतेहाबाद जिला ने प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस वर्ष 30 जून तक जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में 1000 लड़कों पर 987 लड़कियों ने जन्म लिया है। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने स्थानीय निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि जिले का लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर रहना जिला वासियों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने में जिला प्रशासन के साथ आम जन की भागीदारी भी रही है। हम पूरे हरियाणा में नंबर 1 हैं और फतेहाबाद का जो सेक्स रेशो है वो 987 है। पूरी टीम के साथ हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम बार बार इस सामाजिक बुराई के ऊपर पूरा फोकस रखें और लोगों को जागृत रखें और अच्छी एजुकेशन होगी। और मैं साथ साथ में प्ले स्कूल्स जो बनाए हैं हमने आंगनवाड़ियों को कन्वर्ट करके, वहाँ मेरा पूरा फोकस है ताकि ये वहाँ छोटे छोटे बच्चे लड़कियाँ या लड़के आएंगे तो परिवार को अच्छा लगेगा कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। स्वास्थ्य कर्मी कमला देवी ने बताया कि फतेहाबाद जिले का लिंगानुपात में प्रथम आना बहुत ही खुशी की बात है। बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, उन्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड जितने भी कर्मचारी हैं उनको मैं आज बधाई देती हूँ। भी उन्होंने इतनी मेहनत करी, घर घर जाके, कॉलोनी में जाके, हर जगह उन्होंने अपनी हेल्थ ट्रैक दिए हैं। तो उन्होंने बेटियों के बारे में लोगों को जागरूक किया है। इसमें बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता, बेटा बेटी बराबर होते हैं। फ़र्क इतना है हमारी सोच का, अगर हमारी सोच बदलेगी तो बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारा जो हरियाणा स्टेट है इसमें फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रथम नंबर पे आया है। कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे फीमेल चाइल्ड है जो इंक्रीमेंट हुए हैं और मेल चाइल्ड है वो कम हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश भर से हमारा जिला फतेहाबाद लिंग अनुपात के मामले में प्रथम रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं अपनी ओर से, जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से, कि ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है जो हमारे ज़िले ने प्राप्त की है। गुरुग्राम में राजीव चौक से सोहना तक के सफ़र को जाम से मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248A पर निर्मित 6 लेन के एलिवेटेड हाईवे को कल से यातायात के लिए ट्रायल के तौर पर खोल दिया गया है। विभिन्न ट्वीट्स के माध्यम से जानकारी देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 25 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के खुल जाने से यात्रियों को सुविधा होगी और उनके ईंधन और समय की बचत होगी। नितिन गडकरी ने बताया कि करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने गुरुग्राम सोहना राष्ट्रीय राजमार्ग पर 7 किलोमीटर के कुल एलिवेटेड सेक्शन के साथ 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय यातायात को सुगम बनाने के लिए राजमार्ग के दोनों ओर 3-3 लेन की सर्विस रोड बनाई गई है। इसके साथ ही राजमार्ग का ये भाग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली और गुरुग्राम को भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में बड़खल झील के मुद्दे पर प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों से वीरान पड़ी बड़खल झील अब फिर से गुलजार होगी। उन्होंने कहा कि 78 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च कर इस झील को पुनर्जीवित किया जाएगा और वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जनता को समर्पित किया जाएगा। नीचे उसका पानी नीचे ना जाए झील का, उसके लिए आप देख रहे हैं बेड बनाने का काम शुरू हो गया है, रिटेनिंग वाल का काम शुरू हो गया है। उसकी 3D इतनी खूबसूरत, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत। आपने हैदराबाद और बंगलौर का बैरीना देखा होगा जो स्मार्ट सिटी में बनाए, बिल्कुल उसके तर्ज पर यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। 78 करोड़ से ज़्यादा की लागत इस पर आने वाली है। अगले सितंबर तक जब मोदी जी का जन्मदिन 2023 में पूरा देश मनाएगा, उस समय हम इस झील को लोगों को रिवाइव करके लोगों के सुपुर्द कर देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 15 से 17 जुलाई तक सूरजकुंड में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस शिविर में प्रदेश के विधायक, सांसद, मंत्री और कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर कोई पहली बार नहीं लग रहे, केंद्र से लेकर मंडल तक के हमारे नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर लगते रहते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं और ये प्रशिक्षण मंडल का भी लगता है, जिले का भी लगता है, प्रदेश का भी लगता है, केंद्र का भी लगता है, चुने हुए विधायकों का भी लगता है, लोकसभा के मेंबरों का भी लगता है। तो उसी निमित्त 3 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का ये प्रशिक्षण शिविर है। इसमें अलग अलग विषय होंगे जिन पर हर कोई ना कोई बड़ा नेता आकर वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रदेश की जो कार्य समिति है उसमें उन विषयों के बारे में सारी बातचीत करने वाले हैं। 94 वर्ष की आयु में पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बनी भगवानी देवी को फिनलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण सहित 3 पदक जीतने पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ये महान उपलब्धि युवाओं में खेलों के प्रति जोश और उत्साह पैदा करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप फिनलैंड में स्वर्ण सहित 3 पदक जीतने पर भगवानी देवी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी ये उपलब्धि युवाओं में जोश भरने का काम करेगी। मुर्रा भैंस को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में महत्वाकांक्षी अनुसंधान परियोजना पर काम किया जा रहा है। संस्थान ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह के आगाज के साथ ही NDRI जलवायु सेवाएं नाम से विशेष ऐप लॉन्च की है। इस रिसर्च प्रोजेक्ट पर 2 वर्ष तक और काम किया जाएगा। अनुसंधान के तहत पहले वर्ष मुर्रा भैंसों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन किया गया है। वातावरण के कारण पशुओं में होने वाले तनाव को कम करने के लिए और किसानों को नियमित रूप से सलाह देने के लिए ये ऐप विकसित की गई है। इस ऐप के माध्यम से संस्थान के विशेषज्ञों की टीम पशुपालकों से जुड़कर सप्ताह में 2 दिन जानकारी देगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि इस ऐप में आहार, स्वास्थ्य, तनाव, चारा प्रबंधन, मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस और मुर्रा भैंस की विशेषताओं की जानकारी को सम्मिलित किया गया है। भी हमारे पशुपालक हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं या किसान भाई हैं, उनके लगातार हम सेवा करते रहें और उसके तहत हमने एक उसमें NDRI क्लाइमेट जो सर्विस के नाम पर एक ऐप हम लोगों ने डेवलप किया है और उसका उद्देश्य यह है कि हम समय समय पर किसानों को जो है सूचना देते रहें, जागृत करते रहें कि भाई इस समय जो हमारा क्लाइमेट का अचानक आपने देखा होगा चेंज हो जाता है। टीम हेड डॉक्टर संजीत माइटी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज विश्व के लिए एक चुनौती है। इससे जानवरों, खासकर पशुओं को काफ़ी नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन में जो हमारा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जो किसान है उनको बहुत नुकसान होता है। जो हमारा हरियाणा में जो पाया जाने वाला मुर्रा भैंस है, जो ये माना जाता है जो भारत का सबसे अहम ब्रीड है, सबसे दूध देते हैं, मगर इसमें हमें रिसर्च में पाया गया लगभग 20 से 30% इनका जो प्रोडक्शन घटता है क्लाइमेट चेंज के वजह से, तापीय तनाव के वजह से। तो इसको तापीय तनाव से कैसे किसान उससे जूझे, कैसे उसका जो लॉस है उसको कम करे, उसके लिए हमने एक उनको तुरंत मैसेज देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक ऐप डेवलप किया गया है, जो ऐप का नाम है NDRI क्लाइमेट सर्विसेज, NDRI जलवायु सेवाएँ। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य के नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों में 2573 नियमित स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र देकर स्टेशन अलॉट कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण होगा। उन्होंने बताया कि इन नियमित स्वास्थ्य कर्मियों में 1469 स्टाफ नर्स, 544 महिला मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स, 289 प्रयोगशाला तकनीशियन, 183 क्लर्क, 84 ऑपरेशन थिएटर सहायक और 4 TB हेल्थ विजिटर शामिल हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 199 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 13,500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 13,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 42 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है।
प्रदेश में कोविड से 10,07,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,734 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा के इतिहास में जुड़ा एक और अध्याय। लिंगानुपात के ताजा आंकड़ों में फतेहाबाद जिला प्रदेश में अव्वल। 1000 लड़कों पर 987 लड़कियों ने लिया जन्म। उपायुक्त ने कहा, जन भागीदारी से मिली सफलता। गुरुग्राम में राजीव चौक से सोना तक का सफर हुआ आसान। ट्रायल के तौर पर कल शाम से आमजन के लिए खुला बहुप्रतीक्षित गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे। और 15 से 17 जुलाई तक सूरजकुंड में भाजपा का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का होगा आयोजन। हरियाणा से भाजपा मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता होंगे शामिल। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।